इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। ये पूरा किस्सा झारखंड से आया था और थोड़ा सा दर्दनाक और ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके जो नाना जी थे वो उतारे का काम किया करते थे। किसका काम? उतारे का मतलब जैसे किसी के ऊपर कोई क्रिया की गई है, ब्लैक मैजिक किया गया, तो इसके नाना जी वहां पे जाते थे एज अ बाबा तांत्रिक जो भी था, उतारा करते थे कि कोई चीज उतार, भूत उतारा, जैसे भूत चुड़ैल उतार दी। हाँ। तो अब हुआ क्या, इनके दादा का जो मेन बिजनेस था वो पंचर साइकिल रिपेयरिंग का था। बट जो होता है ना, सिद्धि चलती आ रही है फैमिली में, तो वो इनकी सिद्धि चलती आ रही थी उतारे की, कि भाई ये ब्लैक मैजिक उतारते हैं, काला जादू जो भी सारी चीजें होती हैं वो ये रिजॉल्व करते हैं। तो एक बार इन्हें रात को कहीं से बुलावा आता है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे दिक्कत हो रही है। आया दिन में था, पर इनके नाना जी बोलते रात को चलता हूँ मैं, दिन में मेरा बिजनेस हैम्पर होगा। 90s की बात है। तो वो जाते उस घर में। अब उस घर में जो शिकायत आई थी वो ये थी कि हमारी छत से खून टपकता है। कहाँ से टपकता है, क्या नहीं टपकता हमें नहीं मालूम, पर हमारी छत से, जो पहले आपने वो देखी थी ना, टीन होती है कमजोर, कि आप उस पर चलोगे तो टूट के नीचे आ जाएगी, वो जो गाँव में होती थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी टीन में से खून टपकता है। तो नाना जी को लगा कि चलो आज का तो आसान काम है, क्या पता कोई जानवर मरा हो क्या ना हो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। उन्होंने सीढ़ी लगाई, ऊपर चढ़े, टीन के ऊपर देखा कुछ भी नहीं, बट खून कहाँ से टपक रहा है। और ये लोग पहले इन्होंने ग्लास भरा, मग्गा भरा, फिर बाल्टी भर ली, वो खून टपकने मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इनके नाना जी ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां पर इन्होंने क्या करा, अपनी जो सबसे एक्सट्रीम जो सिद्धि थी उसे लगाया, और वहां पे से इन्हें पता चला कि इस फैमिली के ऊपर कोई तो दिक्कत है, और उसे कलश में भर लिया। कलश में भर के उस परिवार से जो भी उनकी तरफ से जो उन्होंने दिया था वो स्वीकार किया, और ये सीधा अपनी साइकिल उठाई इन्होंने और अपने घर की ओर निकले। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि इनके साथ ऐसा लग रहा था इन्हें कि यार ये जो कलश है ये अपने आप भारी क्यों हो रहा है। मतलब बार बार ऐसा लग रहा था, कभी इंसान के दिमाग में आता नहीं कि यार शेर की टक्कर कोई सवार शेर से हो गई है, ये वाला काम तो नहीं हो गया। उस टाइम पे ये जो सब्सक्राइबर थे ये अपने नाना जी के वहां पे गए हुए थे, और अपने नाना जी के बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो नाना जी घसीटते घसीटते साइकिल को घर तक लेके आते हैं। उस जो कलश था उसे रख देते हैं एक कमरे के वहां पे, जो ऊपर थोड़ा सा एरिया होता है जहां मटके वटके रखे होते हैं, उसी के साइड में रख देते हैं। सो जाते हैं। तो जब सो रहे होते हैं तब भी पूरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार क्या मैंने सही करा, मैंने गलत करा, मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं ले ली अपने ऊपर जो दिक्कत दे जाएगी। तो इस सारी चीज को हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से देख रहे थे कि यार नाना जी बड़े दिक्कत में दिख रहे हैं आज, कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी काम के लिए गए हैं तो ऐसे टेंशन में हो गए। तो ये आते अपने नाना जी को बोलते कि नाना जी क्या हुआ, कोई दिक्कत विक्कत है क्या? तो इनके नाना जी बोलते कि बेटा देख, मुझे लगता है कि मैंने ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दी जिससे संकट आ सकता है। तो फिर नाना जी को लगता है यार मैं बच्चे को क्या ही बताऊं, ये डर जाएगा। तो वो उस बात को वहीं खत्म कर देते कि पता नहीं, छोड़ अब कोई नहीं। बट उनको लगता है कि मैं किसी को बताऊं, पर किसको बताऊं, कि अगर हेड ऑफ द फैमिली डरा हुआ है तो दूसरे तो वैसे ही सुन के डर जाएंगे। वो उस बात को क्लोज कर देते हैं। जब ये सो के उठते हैं तो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, ये देखते हैं कि जो कलश है वो इनके घर के सेंटर में रखा हुआ है, और वो खुला हुआ है, जो अभी तक पूरा पैक था, जिसमें वो सारी एंटिटीज को जो भी चीजें थी वो लेके आए थे। अब इनके नाना जी का दिमाग घूम जाता है, यार ये तो जो सोचा था वही हो गया, कि मतलब कोई बहुत बड़ी चीज थी जो दिक्कत दे गई। इनके नाना जी अपने घर की बंधन करना शुरू करते हैं कि यार मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो जाए। ये जो सब्सक्राइबर है, इनके मामा मामी की नई नई शादी हुई थी, ठीक है। तो अचानक से 2-3 दिन बाद की बात है, कुछ 1 साल या 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो इनके बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है मामा मामी के बीच में। और सब्सक्राइबर वैसे दिल्ली के हैं, और ये पूरा जो केस है झारखंड का है। तो ये देखते हैं कि मामा मामी के बीच में लड़ाई हो गई, तो ये सोचते हैं यार ये तो दिल्ली का मुद्दा है। तो मामा जी लड़के बाहर निकल गए। जब वो वापिस आते हैं तो घर में देखते हैं कि पूरा भीड़ जमा हो रखा है, पूरा मोहल्ला जमा हो रखा है। दिमाग खराब हो गया सबका देख के कि ये क्या हुआ, और मामी जी वहीं पे खत्म हो गई। नाना जी ने इस चीज को उस तरीके से रिलेट नहीं करा था कि ये किस चीज से हो रहा है। उन्हें लगा कि शायद इनकी लड़ाई हुई होगी। तो जो मामी के घर वाले थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्हीं ने करा ये सब कुछ। मामा जो बोल रहे बाहर गया थे, बाहर नहीं गया, इसने ही आग लगाई है। तो सबने भाई बोला कि हमारे घर में तो ये था ही नहीं, ऐसा था नहीं, वैसा था नहीं। तो बाबा जो थे उन्हें क्या, वो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। पुलिस वाले पकड़ के ले गए।
वहां पर कस्टडी में रखा, और कस्टडी में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसको देख के लग सके ये इंसान अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है। वहां पर क्या हुआ, जब सारे कांस्टेबल वगैरह चाय वाय पीने गए, वापिस आए, तो वापिस आके देखते हैं कि मामा ने ये इनके घर में सेकंड थी जो डेथ थी। तो जब घर वाले पहुंचे तो उन्होंने साफ बोल दिया, भाई हमें नहीं पता इसने क्या करा क्या नहीं करा, पर जो करा इसने खुद ने करा है। उस टाइम पर यहाँ पर नहीं थे, और 90s में कैमरा वगैरह सीसीटीवी वगैरह थे नहीं, तो इस चीज का बहुत विवाद बना, बहुत मुद्दा बना। अब ये सारी चीजें हुई, मुश्किल से साल भर निकला होगा। तो साल भर बाद इनकी कोई मौसी थी, उनकी थी शादी। तो जिस घर में शादी थी उसको थोड़ी सी ही दूर पे बुआ आ रही थी। बुआ चलती आती है, घर के अंदर आके अचानक से वो पोजेस हो जाती है। पोजेस होती है तो उन एकदम से जब सारे देखते बुआ को क्या हो गया, तो उनके अंदर पितर आए थे, उनके जो बुढ़े बुजुर्ग जो थे गुजरे हुए थे। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे घर पे बहुत बड़ी विपत्ति आ रखी है, और जो लेके आने वाले हैं और वो कोई नहीं है, वो नाना जी है। वो अपने साथ ऐसी ऐसी चीज को कलश में धर के लेके आ गए जिसमें घर में दिक्कतें हो रही हैं। तो सारे बोलते कि आप क्यों नहीं बचा रहे, फिर आपको तो रक्षा करनी चाहिए। जब ये पूछते तो वो बोलते कि भाई हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, अगर आप इस चीज में हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे इनसे बचना है। और ये बोल के जो पितर थे वो हट जाते हैं वहां से। बुआ को उठाया जाता है, बुआ को तो कुछ याद ही नहीं है। अब सब डरे हुए हैं कि भाई क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो जिनकी शादी हुई थी, वो जो मौसी थी आई थिंक, उनको घर में लेके आए, तो उनके हस्बैंड भी आ रखे थे। वहां पर कोई रस्म होगी, तो हस्बैंड को पहले ही समझा रखा था कि भाई हमारे घर में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो प्लीज अगर आपको कोई भी काम हो तो आप अकेले काम के लिए मत निकलना, ठीक है। ये अपने कमरे में थे उस टाइम, ये दुल्हन के साथ नहीं थे। ये बाहर निकले, इन्हें वॉशरूम जाना था। अब ये सोचा यार इस चीज के लिए मैं किसी को जगाऊंगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ये वॉशरूम में गए, वॉशरूम कर ही रहे थे यूज, अचानक से किसी ने इनके बाल पकड़े, इन्हें विजिबल नहीं हुआ, सीधा मुंह दे के मारा जो वॉश बेसिन साइड में था वहां पे। ये हो गए बेहोश और इनका ब्लड काफी निकला। अब ये जब उठे तो इनने देखा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तो घर वाले लेके पहुंचे हुए थे। अब घर वाले डांट रहे थे, भाई साहब आपको हमने मना करा था, आप अकेले मत निकलना। अब वो डर गए, भाई ये चीज तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वहां से ठीक है चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, 2 हो चुकी थी, तीसरा झटका ये हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सब्सक्राइबर थे ये वापस दिल्ली आ गए थे, जो इनकी छुट्टियां थी वो खत्म हो गई। जब ये बीच बीच में जाया करते थे, वापस आने के बाद इन्हें खबर मिलती है कि इनकी जो सबसे छोटी वाली जो मौसी है, उनकी जो लड़की है उसको दिक्कत आनी स्टार्ट हो रही है। और उसको जो दिक्कत आ रही है क्या होता है, वो अगर बैठी हुई है ना, वो एकदम से बोलेगी मम्मी मेरे इस वाले दांत में दर्द हो रहा है, और वो दांत को पकड़ेगी, खींचेगी, वो दांत बाहर आ गया। यहाँ वाले दांत को पकड़ेगी, यहाँ से खींचेगी, ये दांत बाहर आ गया। उसके बाल झड़ने शुरू हो गए, उसकी जो स्किन है वो अजीब सी हो गई है, गल रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ऐसे करते 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 वो जो लड़की थी उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसका वजन गिरता गया धीरे 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 धीरे। वो जो लड़की थी वो इतनी स्किनी हो गई कि उसकी हड्डियां जो थी वो चिपकनी शुरू हो गई थी उसके बोन्स पे। एक टाइम आया वो भी खत्म हो गई। अब फिर ये चीज समझ नहीं आती कि यार इतनी कैसे चीजें बढ़ती जा रही है, और इन सब चीजों में नाना जी का क्या रोल है। जब पता चल गया नाना जी इस चीज को कर रहे हैं, तो जिस दिन ये बात पता चली थी कि नाना जी ये चीज अपने साथ लेके आए हैं, वो एक अलग डिप्रेशन में चले गए थे कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। उनकी भी तबीयत खराब रहनी स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, ये होने के बाद काफी टाइम बाद इनका घर बन रहा था। घर बनते टाइम दादा ने बोला कि एक काम करो, उसको भी बुला लो, मेरी उम्र ज्यादा रह नहीं गई है, तो एक बार मैं उसको देखना चाहता हूँ जो सब्सक्राइबर है, जो बहुत क्लोज था अपने नाना से। ये आता है घर पे, तो जब ये घर पे आता है तो नाना जी के पास जाता है, तो नाना जी बोलते बेटा मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है। तो जो दूसरे रिलेटिव्स थे वो बुला लेते कि अबे वहां क्यों जा रहा है, उनसे तसल्ली से मिल लियो, पहले आके मुंह धो ले, चाय पी ले, सीधा वहां जाके घुस गया तू। तो ये आते हैं अपने, उनके साथ बैठते हैं। थोड़ी देर में क्या पता चलता है कि नाना जी भी एक्सपायर हो गए। और नाना जी एक्सपायर हुए कैसे, वो जो इनका घर बन रहा था, इनकी दीवार बन रही थी, मजदूर ने बोला कि भाई साहब एक बार आप ना सीढ़ी पे चढ़ के देख लो ऊपर लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। ये सीढ़ी पे चढ़े, दीवार ही इनके ऊपर गिर गई। ये वाला सीन हुआ। अब ये समझ नहीं आ रहा था यार, ये सब धीरे धीरे जो जा रहे हैं, अभी तक आई थिंक 3-4 लोग जा चुके थे। तो इन्होंने क्या करा, किसी को दिखाया, उसके भी समझ नहीं आया कि ये है क्या, किसने करा, क्या करा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर ये किसी मौलवी के पास पहुंचे। जब ये मौलवी के पास पहुंचे तो मौलवी ने बताया, जब वहां पर वो
पूरा उसने क्या करा, सारे घर वालों को बैठाया जितने भी रिलेटिव थे कि भाई बैठो, और मैं जो क्रिया करूंगा उसके बाद पता चलेगा तुम्हारे घर पे दिक्कत है क्या। तो वहां पे सारे बैठे हुए थे, ये सब्सक्राइबर भी बैठा हुआ था, उम्र अच्छी खासी हो गई थी इसकी। जब ये बैठा हुआ था, ये देखता है जैसे ही मौलवी क्रिया करते हैं ना, तो उनकी कोई मामी थी, वो उठ के वहां चिल्लाना शुरू कर देती है, आ गया भाई पोजेशन, वहां पर चिल्लाना शुरू करते हैं। तो वो मौलवी पूछते कि भाई तूने क्यों कराई, तो वो बताती कि मेरी क्या गलती थी, मेरे को किसी ने काला जादू करके उस परिवार पर डाल रखा था, मैं उनको खत्म करने आई थी, ये मेरे को जबरदस्ती बांध के ले आया, इसे ये भी नहीं पता था कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं, इसने सोचा मैं ही सबसे सुप्रीम हूं, अब मैं इस पूरे परिवार को लेके जाऊंगी। ये बोलने के बाद वो उछल के किसी और के अंदर आ गई। अब वो औरत खड़ी हो गई कि मौलवी को बोल रही है, देख ली मेरी ताकत, मैं चाहूं तो तेरे अंदर भी आ सकती हूँ। मौलवी उस टाइम तो वहां से उठ के निकल गए, बोले भाई मैंने बंधन तो कर रखा है, लेकिन मेरे अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस चीज को इस तरीके से रोक सकूं। मौलवी वहां से गए, 2 दिन बाद अपने साथ 4 लोगों को और को लेके आए कि जिसमें भी पोजेशन आएगा उसको दबा देंगे। गिनती के परिवार वाले थे, इतना समझ में आ गया था कि परिवार वालों में गिनती के लोगों में ही आ रहा है जो जो ब्लड लाइन के हैं। तो जब ये पहुंचे वहां पर, तो वही क्रिया शुरू करी गई। तो क्रिया में क्या हुआ, फिर दोबारा वो एंटिटी आ गई। तो जो चेले थे उनके, उन्होंने पकड़ के वहीं दबा दिया, हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। तो मौलवी बोले कि आप जाने का क्या लेगा, सच सच बता दे, जाने का क्या लेगी। तो वो बोलती है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक इनके पूरे परिवार का अंत नहीं कर दूंगी। मेरे को ये बोल के उनके ऊपर छोड़ा गया था कि तू इनके परिवार को खत्म करेगी कि तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और यही बोल के सिद्ध करके यही तांत्रिक करते हैं कि ये काम हो जाएगा तो तेरे को तृप्ति मिल जाएगी, तू इस दुनिया से फ्री हो जाएगी। तो इन्होंने मुझे मोक्ष के द्वार तक नहीं जाने दिया, अगर मैं उस परिवार को खत्म कर देती तो मेरे को मोक्ष का वो मिल जाता द्वार। पर इसके नाना ने क्या करा, मुझे पकड़ लिया, उसकी वजह से ये गया वो गया वो गया। तो ये पूछना शुरू करते तूने किसको कैसे मारा। तो बताया कि मामा मामी की लड़ाई हुई थी, मामी को पोजेस करा, उसे जला दिया। मामा वहां पे था, उसको पोजेस करा, फांसी से टांग दिया। उस दूल्हे को हमने ही दे के मारा था, लेकिन उसके साथ कोई पितर वितर थे तो वो बच गए। उसके बाद नाना सच बताने वाले थे कि कुछ होगा हल, तो हमने उनको भी खत्म कर दिया। अब तो डिमांड बताने लगे कि अगर हमें भेजना है तो एक काम करो, 4 मुर्गे मंगाओ और घर के चारों कोनों में काट के उनका खून डालो, हम खून चाटेंगे, या फिर जो एंटिटी है मैं खून चाटूंगी और फिर मैं जाऊंगी। सेम यही प्रोसीजर करा। वहां पर कुछ गुलाब जामुन मंगाए गए मीठे के तौर पे, वो गुलाब जामुन रखे रखे भोग लिया, उसमें से 4 मुर्गे आए थे, मुर्गे काटे, चारों कोनों में खून डाला, और साफ साफ पता चल रहा था जो खून गिर रहा था, जो बूंद गिर रही थी, उसको कोई लिक कर रहा है, चाट रहा है। चाटने के बाद फिर उसने बोला, जो मौलवी थे, कि वचन दे के जाएगी तू कि इस परिवार को आप परेशान नहीं करेगी। फिर उससे वचन लिए गए, फिर उस परिवार को मुक्त करा गया, सिर्फ इस चक्कर में कि अपनी शक्ति दिखानी थी। नाना जी ने अपना कितना पूरा परिवार, लगभग आधे से ज्यादा तो चढ़ा ही दिया बलि। पर ये काला जादू था जो उनके ऊपर डाला था, लेकिन कोई अपने ऊपर लेके आ गया।